बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 अगस्त 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल विजन पर नेतन्याहू के रिमार्क्स की मजम्मत। सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर आज़म के नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल विजन के हवाले से दिए गए बयानात की शदीद मजम्मत की है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ग्रेटर इसराइल विजन से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। ग्रेटर इसराइल की इस्तिलाह को एक तोसी पसंदाना विजन जो है वो समझा जाता है, जिसमें मशरकी यरूशलेम, मगरबी किनारा, गज़ा, जजीरा नुमा सिनाई और गोलान की पहाड़ियाँ हिस्सा हैं। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली हुकाम के इख्तियार करदा आबादकारी और तोसी पसंदाना नज़रियात और मनसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। बयान में कहा गया कि ये फ़लस्तीनी अवाम का तारीखी और कानूनी हक है कि वो मुतल्लिका बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बुनियाद पर अपनी सरज़मीन पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत कायम करें। मीरास और सियाहत अलबाहा समर सीज़न में मज़ीद 2 हफ्ते की तोसी कर दी गई। अलबाहा रीजन के गवर्नर शहजादा डॉक्टर हसाम बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ ने अलबाहा जो समर है उसकी जो सरगर्मियाँ हैं और प्रोग्राम उसमें मज़ीद 2 हफ्तों की तोसी की हदायत की है। ये तोसी अलबाहा मीरास और सियाहत के स्लोगन के साथ की जाएगी। एसपी के मुताबिक गवर्नर की जानब से तोसी की हदायत अलबाहा समर के प्रोग्राम के दौरान मुनक्कद की जाने वाली सरगर्मियों में लोगों की जौक दर जौक शिरकत के बायस की गई है। इसका मकसद यहाँ आने वालों को सियाहत से लुत्फ़अंदोज़ होने और तफरीही मशागिल का भरपूर मज़ा लेने का मौका फ़राहम करना है, जो भी इस मौसम में अपने इंतहा को पहुँचे होते हैं। ये तोसी गवर्नर की तरफ से इमदाद और ताउन के उस फ्रेमवर्क के अंदर है जिसके तहत अलबाहा की पोजीशन को कौमी सतह पर एक नुमाया सियाहती मंजिल के तौर पर मज़ीद बेहतर बनाना है। सऊदी अरब में 24 कैरेट फी ग्राम सोने की कीमत 403 रियाल तक पहुंच गई। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात को सोने के रेट में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इसके साथ ही 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 403 रियाल और 8 हलाला रहे। 22 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 370 रियाल और 3 हलाला हो गई। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में 21 कैरेट सोने का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, उसके जो फ़ी ग्राम रेट हैं वो 352 रियाल और 70 हलाला रहे। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट भी 302 रियाल 31 हलाला रहे और 14 कैरेट 1 ग्राम सोना 235 रियाल और 80 हलाला में दस्तयाब रहा है। जुमेरात को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत किस शहर में रहा है? मौसमियात के कौमी मरकज़ ने जुमेरात को सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 49 सेंटीग्रेड जो है अलहसा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम अलसूदा में 13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कौमी मरकज़ ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर बताया कि दमाम में 48, अलुला और हिफर अलबातिन में 47 और बुरेदा और अलखर्ज में 46 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। कौमी मरकज़ ने मज़ीद बताया कि मदीना मुनव्वरा, रियाद, अरार सकाका, वादी अल-तवासर, रफ़ा और अलकरियात में 45, मक्का मुकरमा, शरूरा, तरीफ में 43 और जद्दा में 42 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहा है। मौसमियाती मरकज़ का कहना है कि अलकनफदा में 37, ताइफ 35, अबहा 29 और अलबाहा में दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड तक आ चुका है। आलमी रिकॉर्ड सऊदी हॉस्पिटल में 48 घंटे में गुर्दे के 10 ट्रांसप्लांट। सऊदी अरब के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने रवां हफ्ते सिर्फ 48 घंटे में गुर्दे के 10 ट्रांसप्लांट करके एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये कामयाबी अज़ा के अतिया के आलमी दिन के मौके पर मिली है, जो हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मकसद अज़ा के अतिया की अहमियत के बारे में आगाही पैदा करना है। हस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसके डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एहाब अबू फरहाना ने बताया कि मुसलसल 2 दिन गुर्दे के 10 ट्रांसप्लांट किए, जो एक आलमी रिकॉर्ड बन गया। ये एक अजीम टीम के साथ मुमकिन हुआ जिसकी क़यादत डॉक्टर तारिक अली कर रहे थे। ये इकदाम बहुत से मरीज़ों के लिए एक दरवाज़ा खोलता है जिनके पास कोई मुनासिब डोनर नहीं। उनका कहना था ये रिकॉर्ड एक ही सेंटर में 2 दिन में इस तरह के तरीक़ाकार की सबसे ज़्यादा तादाद है। ये संगे मील आज़ा की पैवंदकारी में एक आलमी रहनुमा के तौर पर हॉस्पिटल की पोजीशन को मज़ीद मजबूत बनाता है। गुज़श्ता साल सेंटर जो है उसने 500 ट्रांसप्लांट की तकमील के साथ एक संगे मील हासिल किया। ये प्रोग्राम 2011 में शुरू किया गया था। सऊदी सेंटर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मुताबिक सऊदी अरब में मरने के बाद अपने अज़ा अतिया करने के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद 5,33,000 तक पहुँच गई है। नशावर या नफसियाती मादों पर मुश्तमिल मुसाफिरों के लिए ममनुआ अद्वियात जारी करने की इजाज़त हासिल करने का तरीका क्या है?
सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने सऊदी अरब में आने या जाने वाले मुसाफिरों के पास जो साइकोलॉजी से रिलेटेड मादों पर मुश्तमिल अद्विया के लिए पर्सनल क्लियरेंस हासिल करने के इकदाम और तरीक़ाकार की वजाहत की है। यह मरीज़ के सफ़र को आसान बनाने और तरीक़ाकार की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। उन्होंने तस्दीक की है कि सर्विस से मुतल्लिक तमाम मालूमात उसके इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जिसमें महदूद अद्वियात के निज़ाम के ज़रिए दस्तियाब हैं, जो cds.sfda.gov.sa पर मुसाफिर एक अपना पर्सनल अकाउंट बना सकते हैं, तमाम ज़रूरी मालूमात को पुर कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस की एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, जिसमें मरीज़ की मालूमात, सफ़र की तफसीलात और मतलूबा अटैचमेंट जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल रिपोर्ट, अद्वियात की एक कॉपी और शनाख्त का सबूत शामिल है। यह सर्विस सार्फिन को एक से ज़्यादा दवाएं शामिल करने की इजाज़त देती है, जिसमें तजारती नाम, उसके इर्तकाज़, मिकदार या पैकेज का साइज़ भी शामिल है। इन अद्वियात की तिबी ज़रूरत को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट भी अपलोड किए जा सकते हैं, चाहे वो मुसाफिर के लिए हो या किसी और मरीज़ के लिए। दरख्वास्त की हैसियत को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर ट्रैक किया जा सकता है और यानी कि एप्लीकेशन सेंड, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड या पार्शली के तौर पर भी उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। ये वजाहत महदूद अद्वियात के दाखिले और अखराज को मुनज़्ज़म करने, मरीज़ों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनके गलत इस्तेमाल को रोकने में अथॉरिटी के किरदार का तसव्वुर है। ये किसी भी वक्त और कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सर्विस तक आसान रसाई को यकीनी बनाता है और इसके अलावा सफ़र करने वाले मरीज़ों को सफ़र में सहूलत मिलती है। जो साइकोट्रोपिक मादों पर मुश्तमिल अद्वियात हैं, जो कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की उसको क्लियर करने के लिए होती है, वो आप SFDA की जो वेबसाइट है उसे उसकी क्लियरेंस रिपोर्ट सफ़र करने से पहले हासिल की जा सकती है। लेबर कोर्ट में मुकदमात का इंदराज तरीक़ाकार क्या है? सऊदी अरब में वज़ारत इंसाफ ने लेबर कोर्ट उसमें मुकदमा दायर करने का तरीक़ाकार जारी कर रखा है। तरीक़ाकार 3 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होता है। पहली कैटेगरी में कानून मेहनत के मातहत आने वाले मुलाजमीन को मुकदमात को रखा जाता है। उसकी बाबत वज़ारत इंसाफ का कहना है कि कानून मेहनत के दायरे में आने वाले मुलाजमीन के दावे 2 मरहलों में निपटाए जाते हैं। पहले कैटेगरी में आजिर या अजीर को मुतलका मकतबुल अमल से रजू करना होगा, जहाँ सऊदी कबीना की हदायत के मुताबिक तनाज़ा अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाती है और जो मज़कूरा मुद्दत होती है 21 दिन की, इस दौरान फ़रीक़ैन में सुलह न होने पर मुतलका मकतबुल अमल मुकदमा ऑनलाइन लेबर कोर्ट को भिजवा देता है, जहाँ मुकदमे की कार्रवाई कानून के मुताबिक अंजाम दी जाती है। दूसरी कैटेगरी में डोमेस्टिक मुलाजमीन और उनके तहत आने वाले कारकुनान के मुकदमा शामिल होते हैं। इनके मुकदमा निपटाने के लिए भी 2 मरहले रखे गए हैं। पहले मरहले में घरेलू कारकुन या उसके दायरे में आने वाला मुलाजिम या जो आजिर वो घरेलू अमले के तनाज़ात निपटाने वाली कमेटी से रजू करेगा। यह कमेटी 5 दिन के अंदर अंदर उनमें सुलह की कोशिश करेगी। अगर फ़रीक़ैन में सुलह नहीं होती तो कमेटी 10 दिन के अंदर अंदर झगड़े की बाबत फैसला जारी कर देगी। अगर घरेलू कारकुन का मुकदमा मुतलका कमेटी के हाथ तय ना पा सका तो ऐसी सूरत में लेबर कोर्ट उस फरीक से इस्तगासा की दरख्वास्त वसूल कर लेता है, जिसके खिलाफ फैसला हुआ होगा। मुतलका फरीक को मुतलका कमेटी के फैसले पर एतराज़ के लिए लेबर कोर्ट से ऑनलाइन रजू करना होगा। रजू करने पर अदालती कार्रवाई मामूल की शक्ल में मुकम्मल की जाएगी। तीसरी कैटेगरी में सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉर्पोरेशन की जानब से जारी होने वाले फैसलों से आजिर और अजीर की शिकायत वाले तनाज़ात को रखा जाता है। वज़ारत इंसाफ ने इन तनाज़ात को निपटाने के लिए भी 3 मरहले मुतय्यन कर रखे हैं। पहले मरहले में कारकुन या आजिर सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉर्पोरेशन के मुतलका शोबे से रजू करता है। दूसरे मरहले में सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉर्पोरेशन के मुतलका इदारे के फैसले पर एतराज़ का मौका दिया जाता है। तीसरे मरहले में तनाज़ा इस्तगासा की शक्ल इख्तियार करेगा। यह इस सूरत में होगा जब सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉर्पोरेशन ने आजिर या अजीर का पेश करदा एतराज़ मुस्तरद कर दिया हो। इस तरह लेबर कोर्ट से ऑनलाइन रजू करके मुकदमा दायर किया जाएगा। वज़ारत इंसाफ ने खबरदार किया है कि लेबर कोर्ट घरेलू अमले की कमेटियों और सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉर्पोरेशन के फैसलों के खिलाफ एतराज़ात उस वक्त तक डायरेक्ट वसूल करें ताकि कारकुनान के तनाज़ात निपटाने के लिए मखसूस ई-गेट का इजरा अमल में न आ जाए। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।